हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। ये जो मैच है हमारा, ये हैदराबाद में होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम एक डिटेल जान लेते हैं कि टॉस से क्या फ़र्क पड़ेगा और पिच रिपोर्ट क्या कहती है। और साथ ही साथ हमें इसमें स्टॉप लॉस और पावर ऑफ मनी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी नौबत आ सकती है कि हमें इन दोनों का यूज करना पड़े। और पावर ऑफ मनी और स्टॉप लॉस, इन दोनों की नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है बिल्कुल, वरना हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये मैच हैदराबाद में हो रहा है। इस मैच में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि मेरा माइंड कैसे वर्क करता है सिचुएशंस में। अब देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद में मैच है, ठीक है। अभी एक 3 मैच की सीरीज़ है और मैंने अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। उस वीडियो को भी आप चाहो तो देख सकते हो, दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, वो ये वीडियो है जिसमें मैं अपनी बेस्ट ट्रिक आपके साथ शेयर की है, जो मैं यूज करता हूँ और दे बताता हूँ आपको कि मेरा माइंड ऐसे वर्क करता है इन सिचुएशंस में। तो मैंने ये वीडियो बता रखी, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है प्रॉफिट लेने की। इससे आप अपना लॉस तो कवर कर सकते हो, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी आ सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना एक बार। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया स्ट्रांग टीम है और यहाँ पे वो अपने स्ट्रांग प्लेयर खिला रही है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया की। देखो, रोहित शर्मा की रिसेंटली हमने देख ली। शुभमन गिल बहुत बढ़िया, विराट कोहली फॉर्म में, ईशान किशन भी फॉर्म में, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में थे लेकिन अब रह गए हैं। हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये आपके जो बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैन जो हैं बहुत बढ़िया हैं, फॉर्म में हैं। ये सुंदर आपके जो हैं, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। एक तरीके के इन्हें ऑलराउंडर आप समझ सकते हो। अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो ये भी छोटी मोटी बैटिंग कर लेते हैं। तो अब देखो, सिचुएशन ये कहती है कि इंडिया का मैच कब है, सॉरी, इंडिया पहले बैटिंग करती है बाद में। अब देखो, हम सब लोग जानते हैं विंटर का टाइम चल रहा है, हैदराबाद में मैच है, तो यहाँ पे ड्यू पड़ने के चांसेस है। और डे नाइट मैच है। अब डे नाइट मैच है तो भैया जो पहले, अब हम ये देख लेते हैं कि डे नाइट मैच से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि श्रीलंका को हमने देखा ही है कि उन्होंने भी अच्छी खासी टक्कर दी है। और डे नाइट से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ड्यू का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखो, फिन एलन को पाकिस्तान के मैच में देखा, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। डी कॉन में बढ़िया खेलते हैं, हैनी निकोल्स अच्छा खेलते हैं, डेरी मिचेल ठीक ठाक है, टॉम लैंथम बढ़िया खेलते हैं, ग्लेन फिलिप्स बढ़िया खेलते हैं, ब्रेसवेल बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, मिचेल सैटनर भी ऑलराउंडर मान लो आप इन्हें, ठीक है। तो इनकी जो मेन बॉलर है वो बता देता हूँ कौन कौन है, ठीक है। ये टिकनर और ये जो दूसरा ब्रेसवेल है वो मेरे को नहीं पता कैसे हैं, देखा है खेलते हुए लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब इंडिया का मैच है, इंडिया के मैच में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। अब देखो, इंडिया पहले खेलती है और न्यूजीलैंड पहले खेलती है, ठीक है। इसमें क्या वो होगा हम बताते हैं आगे, मतलब कैसे हो सकता है, ठीक है। थोड़ा प्रिडिक्शन करते हैं अपनी तरफ से। तो मैं अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखा देता हूँ इसमें। तो जो लोग ट्रेडक्स के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। ट्रेडक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसके थ्रू आप अपना प्रिडिक्शन करके, स्पोर्ट्स की नॉलेज सभी को है, तो अच्छा खासा हम इसमें अपना प्रिडिक्शन करके प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जैसे कि हम सब लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे देखो, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अभी दिखा देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 500 इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। जो न्यूजीलैंड है उन्होंने अपनी बैट्समैन उनके ठीक है, मतलब ऐसे हैं कि चल गए तो चल गए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। जैसे उनमें डी कॉन में बढ़िया और केन विलियमसन। अब केन विलियमसन नहीं खेल रहा है, बचा कौन, अब डी कॉन में है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि वो टक्कर दे सकता है। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड कोई बकवास टीम नहीं है, ठीक है। और इंडिया में मैच है इसलिए इंडिया के थोड़ा फेवर हो जाता और इंडिया भी अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर खिला रही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अब इंडिया पहले बैटिंग करती है और इंडिया रन मारती है, स्कोर करती है खड़ा, तो धीरे धीरे इसका प्राइस जाएगा ऊपर, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तकरीबन 75 के आसपास, 75, 85, 80, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं इंडिया के मैच में सिर्फ 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडिया हार भी सकती है या जीत भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है कि इंडिया के जीतने के चांस तकरीबन 80% है
और न्यूजीलैंड के जीतने के चांस 20% है, ठीक है, 20% है और इंडिया का 80% है। तो यही वजह है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अब देखिए ये मैंने 59 में बाई किया, अभी जब तक 55 के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं बाय नहीं करूँगा, या हो सके तो 50 पे, ताकि मेरा एवरेज तकरीबन 55 बन जाए, ठीक है। और जैसे ही मेरा एवरेज 55 होगा तो मैं सिचुएशन के हिसाब से 65, 70 और 75 में सेल कर दूंगा, अगर मैं 50 पे बाय करता हूँ तो। नहीं तो अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो इसे मैं 80 और 75 के लिए सेल कर दूंगा। और लास्ट में पावर ऑफ मनी का यूज करके जो टीम जीत रही होगी उनमें इन्वेस्ट कर लूँगा। अब पावर मनी का यूज मतलब ये है कि जब इंडिया या न्यूजीलैंड के जीतने की चांस, जब मुझे लग रहा है कि हाँ ये अब आसानी से जीत जाएगी, तकरीबन 5 ओवर बचा है, 10 ओवर बचा है, कितने विकेट बचे हैं, वो डिसाइड करता है कि अब हमें पावर ऑफ मनी का यूज करना चाहिए या नहीं, ठीक है। दो सिचुएशन है, इंडिया रन मारेगी तो ये ऊपर जाएगा, और अगर इंडिया के विकेट गिरते हैं तो इसका प्राइस डाउन हो जाएगा, डाउन होगा तो मैं 500 और ऐड करूँगा 50 के प्राइस के लिए, ठीक है। और जैसे ही ये प्राइस में मुझे 20 से 30% का प्रॉफिट होगा मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और बाद में पावर ऑफ मनी का फिर से यूज करूँगा। अब ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बारी आ जाती है। अब न्यूजीलैंड बैटिंग करती है पहले, अब ये रन मारेगी, ठीक है, तो इसका प्राइस आएगा नीचे, तो इसका प्राइस जब नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। और अगर न्यूजीलैंड ने स्कोर कम खड़ा किया है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा होल्ड करूँगा और रोक सकूँगा अपने आप को कि हो सके मैं 100 तक के लिए रुक जाऊँ। लेकिन दोस्तों ये मैच इतना सिंपल नहीं होगा कि आसानी से, जैसे पिछली बार इंडिया और श्रीलंका का जो प्राइस है वो तुरंत वो 80 के नीचे ही नहीं आया, 80 फिर 85 फिर 90 फिर 95। तो इस वजह से इसमें ऐसा नहीं होगा। न्यूजीलैंड के बॉलर बढ़िया और बैट्समैन भी ऐसे हैं कि जो थोड़ी बहुत टक्कर देंगे, इंडिया के भी बैट्समैन बढ़िया और वो भी टक्कर देंगे। तो ये है कि बैटिंग और बॉलिंग कोई भी करे, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने अमाउंट का सिर्फ मैं 1000 रुपये लॉस ले लूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको भी उतना ही इन्वेस्ट करना है कि उतना लॉस लेने पे आपको फ़र्क ना पड़े। तो देखो अभी आप नए हो, आपको काफ़ी लॉस हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आप एक क्वांटिटी बाई कीजिए या उससे भी कम, मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि इंडिया हार भी सकती है और जीत भी सकती है, न्यूजीलैंड हार भी सकती है जीत भी सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ एक स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए इंडिया में मैच है, इंडिया स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेली, क्या इंडिया तीनों में से एक मैच जीतेगी, ये बताओ, ठीक है, मुझे नहीं पता, आप बताओ, ठीक है। अगर इंडिया एक मैच जीतती है या सीरीज भी जीतती है तो इसका मतलब इंडिया अगर 2 मैच भी जीतती है तो हमारे पास सिर्फ एक मैच में लॉस होगा, दूसरे मैच में कवर कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इस मैच में मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें से मैं स्टॉप लॉस लेके 200 रुपये बचा सकता हूँ, ठीक है। अब 200 रुपये थोड़ी सी पावर ऑफ मनी यूज करके मैं अपने 300 रुपये का और प्रॉफिट ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो मुझे सिर्फ 500 का ही लॉस होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 800 या 700 का, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस पता है कहाँ लेना है और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। फिर चलो मुझे इसमें मैक्सिमम 700 का लॉस मान लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के मैं एग्जिट हो जाऊंगा और पावर ऑफ मनी यूज़ करके क्या पता मैं अपना लॉस बचा लूँ। तो अगले मैच में मैं 2000 का इन्वेस्टमेंट करूँगा, जिसमें मुझे तकरीबन 3500 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हो 50% तो मिल ही रहा है, मतलब 3000 से 3500 मिल जाएंगे। तो 2000 में अगर मैंने 3000 रुपये भी प्रॉफिट लिया तो जो 700 का लॉस था वो 300 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बचा फाइनल मैच। अब फाइनल मैच में आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो इनमें से मैं 500 ही इन्वेस्ट करूँगा और ज़रूरत पड़ने पे पावर ऑफ मनी यूज करके मैं अच्छा खासा प्रॉफिट ले लूँगा। अब पावर ऑफ मनी कैसे यूज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए दोस्तों, पावर ऑफ मनी का यूज किया है, ये है देखो। अब इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था, ठीक है। इंडिया जो है हार रही थी, श्रीलंका विन कर दी थी। अब इंडिया के श्रीलंका की विन करने की जैसी पॉसिबिलिटी बढ़ी, मतलब तुम्हारा शायद मेरे ख्याल से कौन था, सूर्य कुमार यादव शायद आउट हो गया था, तब मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है। अब आप देखिए 8000 के मुझे आराम से 800 रुपये मिल गए बैठे बैठे। तो यही है पावर ऑफ मनी, जब आपको पता हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये आपके इंडिया का कौन सा सेकंड T20 मैच है, वो शायद सेकंड है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मतलब मुझे याद नहीं है। जब इंडिया जीत रही थी मुझे याद है, तो सॉरी इंडिया हार रही थी जब श्रीलंका जीत रही थी, तो मैंने ये देखा कि श्रीलंका के जीतने के चांस अब बढ़ गए, तो मैंने पावर मनी यूज करके आराम से 800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ निकाल लिया था तकरीबन।
और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखिए कि अगर एक दिन में हम 700 रुपये अर्न करते हैं और 10 दिन में 7 हज़ार, वो भी बिना किसी रिस्क और टेंशन के, तो ज़रूरी नहीं है आप अभी इन्वेस्टमेंट करो इसमें। ठीक है, आप जब चाहो तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे जैसे कि सपोज मान लो अब आपको डाउट है कौन जीतेगा, ठीक है, डाउट है नहीं इन्वेस्ट करना, तो हम लास्ट में आके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एकदम लास्ट में, जब हमें लगे कि भाई अब इंडिया जीत जाएगी या न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ठीक है, 92 पे भी अगर मिल रहा है तो पावर ऑफ मनी का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हो, पावर ऑफ मनी का यूज़ सिर्फ तभी करना जब आपको लगे कि ये श्योरिटी हो सकती है, क्योंकि कई बार 98 वाला भी जीरो हो गया, और कहीं भी आपको लगे कि सिचुएशन अब ख़राब है, तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपको लॉस बुक करना है। मतलब अब जैसे कि सपोज ये अब प्राइस आ जाएगा 30 पे, तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल कर दूंगा जब मुझे लगेगा भाई अब इंडिया के जीतने की मुश्किल है, चांस। तो बस यही वजह है कि लोगों को पावर ऑफ मनी के बारे में नहीं पता। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये मैं आपको ग्रुप में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं मैच नहीं देख पाऊँगा, और इस वजह से मतलब अब आपको पता है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट से अगर कुछ मुझे लॉस हो जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आज यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, और अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ इसलिए फॉलो की है ताकि आप जान सको कि हर सिचुएशन में हमें कैसे करना है। ठीक है, छोटा अमाउंट इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि नीचे आने पे एवरेज कर सकूं और प्रॉफिट बुक कर सकूं। और आपको पता है लास्ट में पावर ऑफ मनी का यूज करना मुझे कितने अच्छी तरीके से आता है, तो वहाँ पे पावर ऑफ मनी का यूज करके मैं इस मैच में 1000 रुपये का शायद प्रॉफिट आराम से ले लूँगा। तो दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शो कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों आप कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।